हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आर के क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 87-88 में। MOU की फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। NAEB का फुल फॉर्म होता है नेशनल एफोरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुआ था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय समिति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? तो 1992 से 1997 ईस्वी तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचे एक शिखर है जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचे एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में एक शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा पोटास के। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान के। भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में। दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी और बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ के सिहवा श्रेणी से। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा चांगला यानी कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, और चांगला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, न कि मेघालय में। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ब्लैक फ्रूट रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इटाइटाई जो होता है
कैडमियम के कमी से इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमानी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित है? अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था अमीर ए जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबाकामी संप्रदाय यानी कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका आंसर होगा निकम्बाचार्य। और रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित है। अब माधवाचार्य जो थे माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलामों के वंश के संस्थापक था, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तुर्क चिलगानी की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बलबन जो था बलबन सिजता एवं पैबो से प्रथा की शुरुआत किया था तथा लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन को ही जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। इसने दीवाने औरज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किया था। किसने? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हेमिस मठ कहाँ स्थित है? हेमिस मठ जो है कहाँ स्थित है? तो हेमिस मठ जो है लद्दाख में स्थित है। तमांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोधि मंडा मठ कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बोधगया में। नांगला मठ कहाँ है? धर्मशाला में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। यानी अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर होगा 11वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा धरसाना में, जो गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसका आंसर होगा सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति तथा संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है क्रांतिकारी, दूसरा तरफ दिया है उसका स्थान। यानी कि लियाकत अली जो थे कहाँ से संबंधित है? तो लियाकत अली इलाहाबाद से। और खान बहादुर खां कहाँ से संबंधित है? तो बरेली से। अजीमुल्ला कहाँ से संबंधित है? तो फतेहपुर से। और बेगम हजरत महल कहाँ से संबंधित है? तो लखनऊ से। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित में सबसे पहले कौन घटना हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रौलट एक्ट। रौलट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को। और रौलट सत्याग्रह ये मार्च में हुआ था। और यह जो था रौलट सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल में हुआ था 1919 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी जो हुआ था नवंबर में 1919 में ही हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप जो है आदर्श है? तो इसका आंसर होगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रीठ जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की तरह जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 6 तरह का रीट जारी करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत अनुच्छेद और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा पर्यायभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर होगा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद कितना के बीच में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और सूचना का अधिकार कब का है? तो अधिनियम 2005 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद के अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। लोकलेखा समिति में भारत सरकार के लोकलेखा समिति का कार्य क्या है? तो भारत सरकार के खर्च को लेखा परीक्षण करना। और लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 गो, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लोकलेखा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और लोकलेखा समिति की स्थापना कब हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 21 में किया गया था। और लोकलेखा समिति के अध्यक्ष जो होता है हमेशा किसी विपक्ष के हमेशा जो है विपक्ष का कोई सदस्य होता है। और प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। और समिति के अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो इसका आंसर होगा जलीय वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, यानी कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से नदी का प्रदूषण मापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ला फंटा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा नेपाल में। और सक तेंग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो भूटान में। और बुम डेलिंग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो भूटान में। और पिप्सू वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो भूटान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा हेनरी हर्ट्ज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, यानी कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युक्ति जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि डायनामो भी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, टरबाइन भी करता है और पवन चक्की भी करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण के कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। जी का मान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है, यानी कि जी का मान जो है हर जगह अलग अलग होता है। और जी का मान जो है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का महत्तम मान कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। और जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होगा घटता है, यानी कि द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है विद्युत धारा का चालक है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है विद्युत धारा का चालक है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, तो इसका आंसर होगा जल का प्रकाश का अपघटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मुद्रा और पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी की द्विविधा यानी कि प्रिविजन से डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थिति में एक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों में मिलकर बना है, यानी कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर होगा 10 प्रत्ययों से मिलकर बना है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट यानी कि कड़वाहट की संवेदना होती है, तो इसका आंसर होगा पिछला भाग में। और मीठा कहाँ होता है, तो अगला भाग में। और मध्य भाग में क्या होता है, पिछला भाग में। अगला भाग में मीठा हो गया, पिछला भाग में कड़वाहट हो गया, और किनारे भाग में जो होता है किनारे भाग में खाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, तो इसका आंसर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में सबसे तीव्र से बनता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी1 के थायमिन, और विटामिन बी2 के राइबोफ्लाविन, विटामिन डी के कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई के टेकेफोरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए के रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है,
तो इसका आंसर होगा ग्रसनी में। इसका आंसर होगा ग्रसनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन सा जो है रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा गाउट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का वह कौन सा भाग जो है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्षुद्रांत्र में। इसी में दिया है स्मरणीय तथ्य, यानी कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, जो विशिष्टवाद दैत्य के समर्थक थे। ब्राह्म समाज के माधवाचार्य, अरुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के निकम्बाचार्य। इसमें पूछेगा कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के तो वैष्णव स्वामी। और द्वैतवाद के निकम्बाचार्य। इसी में दिया है प्राचीन मंदिर और उसके निर्माणकारिता, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ममल्लपुर के तट मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो चोल शासक गंगदेव ने। और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? तो ययाति केसरी ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।